स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सब ठीक ही लग रहा है माई। जहां सब ठीक लगता है वहीं कुछ बहुत बिगड़ा हुआ छुपा रहता है त्रिशला। तुम लोग सब जाओ। सबकी खबर रखे हैं शक्ति। जानती हूं मेरे पीछे मेरे कमरे में कोई तो आया था छानबीन करने। पर कौन? और फोन पर वो आदमी, वो कौन था? शक्ति के साथ ये किसने नया खेल शुरू किया है? देखो समय का फेर। बेटे के मोह ने सरपंच जी का दिमाग भ्रष्ट कर दिया था। इतने साल से एक अपराधी बेटे को पूरे गांव से छुपाते रहे और वो कितना कुछ बवाल मचाता फिरा पूरे गांव में। सरकटे योद्धा ने बहुत सही न्याय किया जो दंड के रूप में सरपंच के बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये आंसू किस लिए? सरपंच जी, तुम्हें तो हाथ जोड़कर भगवान काल भैरव का आभार व्यक्त करना चाहिए कि कम से कम तुम्हें अपने बेटे की मुखाग्नि देने का अवसर तो दिया उन्होंने। जो सच है वो तुम्हारे सामने है। और सरपंच जी, मेरे बारे में सोचो। ऐसा अभागे बाप के सामने उसके बेटे का सौ पड़ा हुआ था और तुम्हारी एक झूठ ने मेरे बेटे के अंतिम संस्कार का अधिकार भी मुझसे छीन लिया। खैर, तुम्हारे बेटे की चिता की अग्नि ने मेरी सारी बुरी यादों को जला दिया। आज मैं अजीब सी शांति का अनुभव कर रहा हूं।
वही कैमरा जो मंदिर में लगा हुआ था। इसका मतलब इंद्र भैया ने दूसरा कैमरा भी लगाया था मंदिर में। लेकिन ये कैमरा शक्ति देवी के पास कैसे पहुंचा? मिंटी, चलो टॉयज रखो, अब मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। राहुल, राहुल, तुम यहाँ कैसे? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? तुम ठीक तो हो ना? भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रिहा होते ही सीधा यहाँ आ गया। आप लोग सो रहे थे इसीलिए जगाया नहीं। हमने तो शहर के सारे वकीलों से बात की थी पर कोई भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार नहीं थे। तो किसने छुड़ाया तुम्हें? भाभी, मुझे नहीं पता कि किसने मेरी मदद की, किसने छुड़ाया, पर हाँ, किसी की तो सिफारिश आई थी मेरे लिए और उसी के कहने पर मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया। कोई केस भी दर्ज नहीं किया मेरे खिलाफ। वो जो भी था हमारे लिए तो भगवान बन के आया है। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें जेल जाता हुआ देखूंगी। ये सब कुछ एक बुरे सपने के जैसा लग रहा था। भगवान भला करे उस इंसान का। ये सब क्या है? कुछ नहीं भाभी, वो ऐसे ही। तुमने वापस जासूसी शुरू कर दी? तुम नहीं सुधरोगे ना राहुल? नहीं भाभी, वो मैं सफाई देने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें कि तुम अभी भी कुछ। राहुल, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें जेल जाता देख मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा आखिरी सहारा भी मुझसे छिन गया हो। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना? भाभी, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि इस बात से आपको बहुत तकलीफ पहुंची। आपकी और मिंटी की चिंता है मुझे, लेकिन इस लेकिन को अपने दिल से निकाल दो राहुल, वरना यही लेकिन किसी दिन ऐसा कुछ बिगाड़ देगा जिसे हम कभी नहीं सुधार पाएंगे। अब तुमसे सुबह ही बात होगी। अपने कमरे में जाओ और आराम करो। ये मिंटी भी ना सारा सामान फैला कर रखती है। अब सुबह ही बैग से कैमरा निकाल पाऊंगा। मुझे पता लगाना होगा कि उस कैमरे में आखिर है क्या। लगता है आज मैं बहुत देर तक सोया। कैमरा राहुल, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? ये लो।
प्रसाद ले लो। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अभी अब मिंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? मिंटी को आज स्कूल जल्दी जाना था, तो मंदिर जाने से पहले मैं उसे स्कूल छोड़ आई। कैमरा? वो तो मिंटी के बैग में है। किसी भी तरह वो कैमरा निकालना होगा। राहुल, नाश्ता किए बिना तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी मैं वो बाहर काम से। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान ही बता रही है कि तुम कुछ बहाने सोच रहे हो, लेकिन बस अब कोई बहाने नहीं। भाभी मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। कुछ जरूरी कागजात हैं जो साइन करना रह गया। देर से उठा इसीलिए देरी हो गई। मैं आधे घंटे में जाकर साइन करके आता हूँ। आधा घंटा? जी। और ऐसे जाओगे? ये लीजिए, मैं अभी तैयार होकर आया। स्कूल पर ताला? मिंटी और बाकी बच्चे कहां चले गए? ये नम्रता का नंबर क्यों नहीं लग रहा? अब क्या करूं? किससे पूछूं? कहीं वो कैमरा किसी के हाथ लग गया तो बहुत सारे भेद खोल सकता है वो कैमरा। प्रीति भाभी मिली थी मुझे मंदिर में, उन्होंने बताया तुम्हें रिहा कर दिया। बड़ी कृपा हुई भगवान की। भगवान की? भगवान की नहीं, किसी इंसान की कृपा हुई। इस गांव में भले ही भगवान हो ना हो, इंसान और शैतान दोनों बसते हैं। राहुल, कल पुलिस स्टेशन में जो मैंने तुमसे प्यार करने वाली बात बोली, वो सब झूठ था। जानता हूं, ताकि वो लोग मुझे खाना दे सके। गौरी, तुम जैसी लड़की के लिए ये झूठ बोलना कितना मुश्किल रहा होगा ये जानता हूं, लेकिन एक बार फिर अपने दोस्त को बचाने के लिए तुमने अपनी हर हद पार कर दी। दिल से शुक्रिया गौरी। तुम भी इस बात को भूल जाओ। वैसे मैं नम्रता से मिलने आया था, पर यहाँ स्कूल पर तो ताला लगा। भाभी ने कहा था कि मिंटी स्कूल गई है। तुम्हें पता है कहाँ गए हैं लोग? नम्रता कई बार बच्चों को लेकर पिकनिक जाती है, हो सकता है वहीं गए हों। और कहाँ जाते हैं वो लोग? ये तो नहीं पता, हर बार अलग जगह जाती है। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। राहुल, जो तुम्हें झूठ लगा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार, पर अब चाहकर भी ये सच तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। जानती हूं तुम्हारे प्यार पर किसी और का हक है। इतने दिनों बाद इन बच्चों को ऐसे हंसता मुस्कुराता देखकर कितना अच्छा लग रहा है नम्रता।
बिल्कुल सही कहा आपने बुआ। गांव में जो कुछ भी हुआ उससे बच्चों की हंसी छिन सी गई थी। मैंने सोचा ये छोटी सी पिकनिक इन नन्हे चेहरों पर वापस वही मुस्कुराहट ले आएगी। कितना प्यारा फूल है ना? और ये फूल मेरे ड्रेस के साथ भी कितना अच्छा लग रहा है। पिकनिक की वजह से स्कूल यूनिफॉर्म की भी छुट्टी। और ये फूल मैं अपने चाचू को दूंगी। इसे मेरे बैग में डाल दो ना। आदित्य, नम्रता बच्चों को लेकर कहाँ गई है? वो बोल रही थी बच्चों को लेकर पार्क जा रही है। पार्क? बता सकते हो कहाँ होगा ये पार्क? हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, यहीं गांव की सीमा के पास। वो शहर की ओर जो रास्ता जाता है ना, बस वहीं पे। सब ठीक है ना? कुछ जरूरी काम था नम्रता से? अरे नहीं, कोई जरूरी काम नहीं था। वो तो मैं नम्रता से मिलने स्कूल गया था, तो वो वहां नहीं मिली, सोचा तुमसे पूछ लूं। मैं उससे मिलकर आता हूँ। शुक्रिया। पुलिस वालों ने तुझे छोड़ दिया क्योंकि उनका अपना कोई नहीं मरा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरा बेटा खोया है मैंने। तू मेरे बेटे का हत्यारा है। मार के तुझे अपने बेटे का बदला लूंगा। सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं? लोग को खोने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं सपने में भी किसी को वो दुख देने के बारे में नहीं सोच सकता। मैंने नहीं मारा है आपके बेटे को, फंसाया गया है मुझे। चुप! कैसे अपना बन के मेरे साथ मिलकर मेरे बेटे को ढूंढने का नाटक किया तूने, जबकि उससे पहले ही तू उसको कत्ल कर चुका था, मार चुका था। सरपंच जी, 1 मिनट के लिए अपना दिमाग शांत कीजिए। अपने गुस्से और शक को परे रखकर सोचिए। अगर मैंने आपके बेटे को जंगल में मारा होता तो उसका सर मैं अपने घर में नहीं रखता था। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे फंसाया गया है, और जिस आदमी ने मुझे फंसाया है वही आपका असली गुनहगार है। समझ में नहीं आ रहा है किस पे विश्वास करूं और किस पे ना करूं। सरपंच जी, संभालिए अपने आप को। एक बार और मुझ पर भरोसा करके देखिए। मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ मिलकर उस हत्यारे को ढूंढूंगा और आपसे वादा करता हूं कि उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। बच्चों, चलो अब हम लोग खाना खाएंगे, है ना? खेलना कूदना उसके बाद। चलो सब बैठ जाओ।